जागो राजभर जागो, इसके आप प्रदेश सचिव आप हैं। इस समय वायरल हो रहा है कि अनिल राजभर और ओम प्रकाश राजभर, ये एक वीडियो वायरल हो रहा है कि जो आप लोगों का जो न्यायालय में चल रहा है मुकदमा आरक्षण के लेकर के, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वो उनका जो वायरल हो रहा है वो IGRS के तहत एक लेटर मंगवाए हैं। जैसे होता है किसी विभाग से जवाब मांगा जाता है कि इसमें क्या कार्रवाई हो रही है, तो वो कार्रवाई का रिपोर्ट मांगे हैं, इनको जवाब मिला है। उसी जवाब को इनके जो कार्यकर्ता हैं उसको इनकी जीत बताते हुए कि इनके मेहनत का सारा किया कराया है। जो जागो राजभर जागो जो अपना याचिका दिखा रहा है वो फर्जी याचिका है, जबकि वो जागो राजभर जागो का याचिका नंबर भी है, आर्डर तिथि भी वो है 11 मार्च 2022 का। और उसी आर्डर को ये लोग उसी को कि उसमें क्या कार्रवाई हो रही है समाज कल्याण विभाग से, ये IGRS के तहत मांगे हैं, मांग करके उसी को ये लोग वायरल कर रहे हैं। तो इस पे आप क्या आगे क्या सोच रहे हैं? देखिए, उनकी झूठ की राजनीति है उन लोगों की, और हमको झूठ की कोई हम लोग राजनीति करने नहीं आए हैं। उनका काम है राजनीति, हमारा काम है सामाजिक कार्य। तो हम लोग सामाजिक है और राजनीतिक है, अंतर होगा। वो क्योंकि झूठ नहीं बोलेंगे तो राजनीति के नहीं कर पाएंगे, और समाज में हम लोग झूठ नहीं बोलेंगे क्योंकि हमारा सामाजिक कार्य है। और हम लोग कोर्ट में मुकदमा जो किए उसका आर्डर आया है, उस आर्डर के तहत हमने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किया है। कुछ छीला वाली सरकार कर रही थी और उसमें कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किया, उसके तहत हमारी कार्रवाई आगे बढ़ रही है। समाज कल्याण विभाग में हमारी कार्रवाई गतिमान है, सरकार की तरफ से सारी प्रक्रिया चल रही है, उसमें हमको कुछ लेना देना नहीं है। बाकी ये झूठ की जो राजनीति है, लोग झूठ का जैसे वो कह रहे हैं कि हम भिजवाएं, वो कह रहे हैं हम भिजवाएं। ये लोग अपना स्टैंड क्लियर करें कि आखिर भिजवाया कौन है। ओम प्रकाश जी कहते हैं कि ये हमारी मेहनत है, अनिल जी कहते हैं हमारी मेहनत है। ये लोग आपस में क्लियर कर ले। रही बात जागो राजभर जागो जो ये लड़ाई लड़ रही है, उसका अभी संघर्ष चल रहा है। अभी उसका प्रस्ताव दिल्ली सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार दिल्ली नहीं भेजी है। ये तो साक्ष्य आप जानते हैं, आप प्रमाण भी हैं, लेकिन ये झूठ का पुलिंदा क्यों बांधते हैं? राजनीति को लेकर के या किसी और चीज को लेकर के? देखिए, वो स्टार्टिंग से झूठ बोलते आए हैं, उनकी झूठ की राजनीति है। झूठ झूठ बोलते बोलते उन्होंने, आप देखे हैं कि अभी बिहार गए थे, वहाँ बोले हम यूपी के मिनिस्टर हैं। तो उनकी झूठ की राजनीति है, क्योंकि झूठ बोल के वो बोले कि हमने सर्वे करवाया है। पहली बात आप जान लीजिए कि 17 जिला ट्राइबल है, और 17 जिला का हम लोगों के जो आदेश था, उसी आदेश पे शासनादेश आया, उसी पे सर्वे हुआ है। उसी सर्वे को ये कह रहे हैं कि हमने कराया, जबकि सदन में इन्होंने बोला था कि 13 जिला का सर्वे हो गया है, 12 जिला का और कराएंगे। जब इनको खुद नहीं पता कि 17 जिला ट्राइबल है कि 25 जिला ट्राइबल है, और जबकि ट्राइबल 17 जिला है, 13 जिला के बाद ये 12 जिला और बताया, तो इसके इनके हिसाब से 15 जिला और 25 जिला जो है कि ट्राइबल है, जबकि रियल में यही है कि 17 जिला ट्राइबल है। 17 जिला ट्राइबल है, 17 जिला का ही ये लड़ाई है। समाज में तो बहुत सारे लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी लोग होते हैं। तो क्या आपका समाज जो जागो राजभर जागो, जो आपने पीड़ा उठाई है, उसको लेकर के जो बातें चल रही हैं, क्या कोर्ट आपके तरफ झुकेगा या आपके मांगे जो पूर्ण होगी? देखिए, वो न्यायपालिका का काम है, और न्यायपालिका ने हम लोगों के साथ न्याय करना चालू कर दिया है। क्योंकि पहला न्याय 11 मार्च 2022 को किया, और उसके बाद फिर 18 अगस्त को हमारा फिर उस पर भी कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किया, उसमें आया। अभी तक हम लोगों ने जितना न्याय जहाँ जहाँ मांगे हैं, न्याय मिलता गया। उसी न्याय का नतीजा है, न्यायपालिका का नतीजा है कि सरकार उस पर कार्य कर रही है, और सरकार कार्य कर रही है। फिर हमारा इस महीने में जब भी डेट पड़ जाए, उस डेट पे इनको रिपोर्ट सरकार को लगाना है, सरकार उस पर तैयारी कर रही है। अब इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है कि समाज में क्या बताएं। ये तो जागो राजभर जागो ST आरक्षण का जिस मुद्दे के तहत इन लोगों ने राजनीति स्टार्ट किया, वो राजनीति खत्म हो जाएगी। क्योंकि ये लोगों ने एलोपैथ दवा खा के ये लोग आए थे, क्योंकि एलोपैथ से जल्दी रोग खत्म होता है। और हम लोग क्या किए कि अब उसी एलोपैथ को ख़त्म करने के लिए होम्योपैथ का काम किए हैं, क्योंकि जो इनको जड़ से ही ख़त्म करने के लिए जागो राजभर जागो का उत्पत्ति हुआ है। और रही बात कि देखिए, इनका झूठ बोलना न बोलना ये राजनीति है। ये राजनीति में कभी सत्य बोले ही नहीं। आपने घोसी चुनाव देखा होगा, आपने 22 का चुनाव देखा, इन्होंने जो भी बात कहते हैं डंके की चोट पर, और ये जिसके साथ जाते हैं उसका हारना तय होता है।
तो हमको न राजनीति से कुछ मतलब नहीं है, न ये हारे जीते क्या है, लेकिन समाज अब धीरे-धीरे जाग चुका है, समाज समझ रहा है कि ये जो जागो राजभर जागो अपनी ये हक अधिकार की लड़ाई लड़ रही है और कोर्ट से लेकर रोड तक सभी लोग देखे। अभी आपको पता होगा कि माननीय रक्षा मंत्री जी से मिले हम लोग, समाज कल्याण मंत्री से भी मिले हैं, जिसमें सभी लोगों ने सकारात्मक हम लोगों को आश्वासन दिया है, हमारी कार्रवाई चल रही है और झूठ की राजनीति इन लोगों को करना है, ये झूठ की राजनीति करें क्योंकि इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है तो समाज में चलेंगे। इसी आरक्षण के नाम पर अनिल राजभर और ओम प्रकाश राजभर ने अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चालू किया है और अर्थ से लेकर पर्स तक यहाँ तक अगर पहुँचे हैं तो वो इन्हीं मुद्दे का है। यही एसटी आरक्षण का देन है कि ये लोग यहाँ तक आए हैं। आपने देखा है कि अभी एक पत्रकार मीडिया मतलब के माध्यम से हमको देखने में टीवी में मोबाइल में देखे हैं कि अनिल जी ने कहा कि ये हमने दिल्ली पहुंचवा दिया। तो बताइए ये सब झूठ, जब झूठ बोलना ही लोगों के है तो वो राजनेताओं की बात न करा जाए। इस पे हम लोग एसटी आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस लड़ाई की बात किया जाए। आप भी तो उसी समाज में आते हैं, आप उसकी लड़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन डंके की चोट पे आप कितना इसमें सच्चाई है कि आगे आपको ये न्याय मिल जाएगा? देखिए न्याय फिर वही आ गए, क्या न्यायपालिका ने हमको न्याय देना चालू कर दिया है। न्याय नहीं देता तो सरकार हमारी फाइल को आगे नहीं बढ़ाती। और डंके की चोट की बात कर रहे हैं, ये नेताओं की भाषा है। हम लोग डंके की चोट नहीं है, हम लोग कागजी कार्रवाई से चलते हैं, हम लोग समाज के लोगों को लेकर चलते हैं। इसमें बुद्धिजीवी और बौद्धिक लोगों के सहयोग और समर्थन से ये लड़ाई है। आपको पता होगा कि 23 अगस्त 2021 को हम लोगों ने सारनाथ से लेकर लखनऊ तक पैदल मार्च किया था, जिसमें बच्चों के पैरों में छाले पड़ गए थे। इसी हक अधिकार को लेकर तब ये ना छाले पड़ गए थे, इसी हक अधिकार को लेकर तब ये ना अनिल राजभर ने एक शब्द बोले और ना ओम प्रकाश जी ने बोला कि नहीं इन बच्चों को छाला आया है तो इनका दवा दर्पण या कि ये कैसे जाते होंगे, कैसे खाते होंगे, कैसे रह, तब इनको याद नहीं आई। जब आज उस मुद्दे को सक्रियतापूर्वक सरकार ने उस पर जो ध्यान आकर्षण किया, अब इन लोगों को समझ रहे हैं कि जागो राजभर जागो इस लड़ाई को तो अब मुकाम तक पहुंचाने वाली है, अब इसको लपकने की तैयारी है। तो दोनों में जोर आजमाइश चालू है लपकने की। आप जागो राजभर जागो के देखिए, पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जितने भी आपके दर्शक हैं उनको। अभी आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले जो है हमारे ही समाज के जो है कैबिनेट मिनिस्टर आदरणीय अनिल राजभर मंत्री जी और पूर्व जो आपके कैबिनेट मिनिस्टर हैं जोराबाद से विधायक आदरणीय ओम प्रकाश जी, उनका जो है वक्तव्य आया, आपस में ही द्वंद्व वक्तव्य आया है कि मैंने जो है दिल्ली प्रस्ताव भिजवा दिया, उन्होंने कहा कि मैंने दिल्ली प्रस्ताव भिजवा दिया है। और उसमें जो है तड़का और छौंक लगाने के लिए ओम प्रकाश जी के छोटे बेटे ने भी जो है अपना तरफ से वक्तव्य जारी किया कि ये लड़ाई जो है हम सभी शुरू किए हैं। बड़ा हास्यास्पद होता है कि हमारे समाज के जितने भी बुद्धिजीवी हैं, समाज सेवी छात्र हैं, उनको ये सब मूर्ख समझ रहे हैं। स्पष्ट जो है मैं आपको बता देना चाहते हैं कि कोई प्रस्ताव गया नहीं है और ओम प्रकाश जी जो है उनकी छटपटाहट मात्र एक चुनावी छटपटाहट है, क्योंकि एक कहावत है कि घिरते चुनाव आग गुलन नेताजी सबके बहुरूपिया बना गुलन नेताजी। यही बात है, लोकसभा का चुनाव जो है आम चुनाव जो है सामने आया हुआ है। इसमें कैसे कैसे जो है मतदाताओं को, समाज को बेवकूफ़ बनाकर, गुमराह कर कर अपने पाले में जो है इकट्ठा करें और उसको जो है बड़े पैमाने पे जो है जाकर सौदा करें। ये उनकी राजनीति का जो है मंशा है। लेकिन जागो राजभर जागो जो है यह बता देना चाहता है समाज से और समाज के छात्रों से, युवाओं से, बुद्धिजीवों से कि आप गुमराह ना हो। आपके सामने हर गतिविधियों को, कार्रवाइयों को जो है जागो राजभर जागो अपने पोर्टल पे रखता है, चाहे वो सोशल मीडिया के उसके पोर्टल बनाए गए हों या उसके व्हाट्सएप बनाए गए हों। उन नंबरों के द्वारा, उन साइटों के द्वारा अपनी हर चीज़ों को साफ जो है रखता है। आप उस पर उसको देखें, समीक्षा करें कौन सच है कौन झूठ है। आपने ये भी देखा होगा कि आदरणीय ओम प्रकाश जी जब देखे 11 मार्च 2022 को आदेश आया, आदेश आने के बाद जो है समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, भाजपा की सरकार बनती है और ये समाजवादी पार्टी में थे, उनके पाले में थे। जब इन्होंने देखा कि सत्ता की मलाई नहीं मिलेगी तो उधर जो है छान पगाह तुरा कर, उनकी वाली नहीं हुई, समाजवादी पार्टी ने उनका नहीं किया तो ये छान पगाह तुरा कर जो है वह जो है सावधान रैली निकालने के लिए जुलाई में जो है जाकर ये अगस्त जुलाई में जाकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं। वहाँ से जो है यह बरगलाना शुरू कर देते हैं समाज को और फिर जो है ये सावधान रैली निकालते हैं 2022 में। सावधान रैली में यह सावधान जो है समाजवादी पार्टी से जो है समाज को करते हैं। सोचिए, जिस पार्टी से गठबंधन किए उसी पार्टी से सावधान रहने के लिए समाज को
जो है आग्रह करते हैं और फिर जो है इनकी गहवेलियाँ कह लिया जाए या इनका जो है कह लिया जाए पर्दे के पीछे जो है डील करने वाली बात, वह भाजपा से शुरू होती है। और भाजपा से शुरुआत होने का नतीजा है कि 2023 में जब कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का जुलाई में आदेश आता है तो उसके बाद जो है उस आदेश को लेकर ये तो सोचे कि भाई अब हमारे पास कुछ मुद्दा नहीं है, मजबूत से जो यही सामाजिक मुद्दा दिख रहा है उसको हाईजैक करके यह तुरंत दिल्ली भाग जाते हैं और दिल्ली भाग कर जाकर वहाँ पे अमित शाह से मिलते हैं। अमित शाह जी से मिलने के बाद इनका ट्वीट आता है, मैं समाज को बता देना चाहता हूँ कि समाज ट्वीट पढ़े। इनके द्वारा ट्वीट आता है कि एनडीए गठबंधन में हम शामिल हुए एसटी आरक्षण बाबत। आप सभी बताइए, इस देश में जो है दोनों जगह सरकार जो है पूर्ण बहुमत की है, उत्तर प्रदेश में भी पूर्ण बहुमत की सरकार है और भाजपा की सरकार दिल्ली में भी है। उसके बाद भी इस तरह की गुमराह करना, अगर इतनी ईमानदारी पहल है आपकी आदरणीय ओम प्रकाश जी, आप बोलते हैं कि जो इसी मुद्दे पे हम प्रधानमंत्री से भी मिले, मुख्यमंत्री से भी मिले, योगी ये अमित शाह से भी मिले, गृह मंत्री जी से भी मिले, तो फिर इतना क्यों पंचायत, इतना क्यों गुमराह? आप जो है मात्र जो 48 घंटे में नोटिफिकेशन ईडब्ल्यूएस का हो सकता है, आप 10 दिन और ले लीजिए और हमारे समाज का नोटिफिकेशन जो है शेड्यूल ट्राइब में कर दीजिए। ये जागो राघव जागो जो है आपकी आलोचना जो है करना बंद कर देगा, गाजे बाजे के साथ जो है आपका स्वागत करेगा और भाजपा के भी स्वागत करेगा। अन्यथा ये समाज को गुमराह न करे। जो लड़ाई है उस लड़ाई को ईमानदारी से जागो राघव जागो की टीम पूरी तरीके से लड़ रही है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।